नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले आपको ऑलमोस्ट 2 वीडियो मिल चुकी है मैथ्स की, जिसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने आपको ये बोला था कि हर वीडियो में आपको एक ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में बहुत बार यूज़ किए हुए हैं, मतलब आए हैं। हर साल आप देखना 2011 से लेके अभी तक 2020 तक जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से एक वीडियो बनाई है टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो कि मैथ्स फॉर सीटेड पेपर 1। पेपर 1 का मतलब है जो पीआरटी लेवल के लिए, पीआरटी लेवल के लिए, ठीक है। यहाँ ये बता देता हूँ, पीआरटी लेवल यानी कि जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये एपिसोड नंबर 2 है, एपिसोड नंबर 2, क्योंकि एपिसोड नंबर 1 में 2 पार्ट थे। मैंने ये बताया कि जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा, जो भी ये अपलोड करूंगा, जो आपके लिए बनाई जा रही है, वो जो टॉप 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो 2 पार्ट में कराए जाएंगे, यानी कि 2 वीडियो में। अभी यहाँ पे पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, फिर दूसरी वीडियो आएगी। दोनों वीडियो में ये वाले भी टॉप 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके सीटेट में आपको बहुत हेल्प मिल सके। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस को रीड करेंगे, रीड करके बेसिक से हाई लेवल, बेसिक से हाई लेवल मतलब बेसिक से ट्रिक तक पहुंचेंगे। कैसे वो समझो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता था वेट ऑफ 1 लीटर प्योर घी, यानी कि 1 लीटर प्योर घी, 1 लीटर, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। 1 लीटर 1 लीटर प्योर घी, उसका वेट हमें पहले से गिवन है कितना, ये दिया हुआ है जी 910 ग्राम। ये वेट गिवन है पहले से। इसने बोला 1 किलो जो देसी घी का जो वेट है, वजन है, वो होता है जी 910 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। कहता था वेट ऑफ 700 मिलीलीटर घी विल बी, यानी कि 700 मिलीलीटर का कितना वेट होगा ये बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट भी हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिलीलीटर बराबर कितने ग्राम होता है, कितने लीटर होता है। ऐसे बोल सकते हो आप कि भैया 100 मिलीलीटर के बराबर 1 लीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई चीज गिवन है, आपको यहाँ पे 1 लीटर का 910 ग्राम गिवन है ना, तो आपको निकालना क्या है 700 मिलीलीटर का। आपको ये पता है कि भैया 1 लीटर का 700, 910 ग्राम आपको गिवन है 1 लीटर का, ठीक है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, ठीक है। यह आपको पहले से गिवन है, किसमें थी 910 दिया हुआ है 1000 का। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है सर 700 मिलीलीटर का निकालना क्या है 700 मिलीलीटर का। तो अब क्या करोगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इस 7 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 7 × 7, 7 × 9 63, दैट इज योर आंसर। खत्म। ये तो ट्रिक की तरह ही होगा एक तरीके से, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखोगा 637 कहीं पे होगा, ए बी तो है ही नहीं ऑप्शन, सी ऑप्शन है, खत्म। यानी कि 637 ग्राम उसका वेट होगा, किसका 700 मिलीलीटर घी का। दोबारा सुन लो कैसे। आपको जो चीज गिवन है, हजार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। मिलीलीटर होता है, ठीक है, ml मिलीलीटर, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिया हुआ था, देखो, या पूरा लिखना तो भैया पूरा लिख लो मिलीलीटर। ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। अगर आपको ये बातें पता नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते। आपको कन्वर्ट करना था मिलीलीटर में, तो आपने इस लीटर को कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में, यानी कि आपको 1 लीटर की जगह क्या लिख दिया 1000 लिख दिया आपने, और उसकी वैल्यू पहले से दी हुई थी ग्राम में। और आपको पता करना है 700 वाले में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 700, तो मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी। यही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसको ट्रिक से करना है, थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आपने जो ये किया, ये करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसी में से आ जाएगा आंसर, इतने में से सिर्फ ये करना पड़ेगा आपको ट्रिक में, खत्म कहानी। क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होगी कि भैया 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये चीज लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पर कोई ये चीज स्टेप बाय स्टेप चेक तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम लोगों को तो आंसर में जाना है, चॉइस पे जाना है कि हाँ भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उस पर कैसे नजदीक में आप जा सकते हो वो आप देख सकते हैं।
इस तरीके से भी। और आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता था कि ये 91 और ये 7 है। आप देखो किस डिजिट में सबसे आखिरी डिजिट में 7 लिखा हुआ है, देखो क्योंकि 7 1 जा क्या होता है 7। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, देखो लास्ट डिजिट में कहाँ 7 लिखा है, यही तो लिखा है 7 लास्ट डिजिट में, तो यही आंसर है। कब काम खत्म, करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे काम खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। सॉल्यूशन 2 कहता है 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज, यानी कि एक ऑरेंज संतरे की जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी है जी 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 का मतलब होता है 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करूं, इसको थोड़ा पॉइंट को हटाऊं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ये 2.5 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, पॉइंट हटा के 10, 5 2 जा 5 5 जा, यानी कि 5/2 भी लिख सकता हूँ लिखना चाहो तो, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, वो देख लेना कैसे। सुनना, इसने बोला हाउ मच, सुनो हाउ मच विल बोल रहा है, कह रहा है कि भाई कितनी कॉस्ट पड़ेगी किसकी 3.5 डजन ऑरेंज, यानी कि अगर मैं 3.5 डजन ऑरेंज खरीदूं तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। 3.5 का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में कितने होते हैं जी ऑरेंज 12, सभी को पता है। दर्जन का मतलब क्या होता है 12। अब उसने बोला 3.5 दर्जन, यानी कि अगर मैं 3.5 का मतलब क्या हुआ 3.5 दर्जन। ठीक है, 3.5। अब देखो 3 दर्जन में कितने हुए 12 3 36, और उसने 3 दर्जन के आधा दर्जन और लिए, 6 और ले लीजिए, कितने हो गए 42। इसी की तो बात कर रहा है, यानी कि उसने 42 संतरे लिए। अब वो बोल रहा है इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। आपको ये चीज पहले से गिवन है कि एक ऑरेंज की कॉस्ट है 2.5 रुपये। ठीक है, 2.5 रुपीज। तो अगर मैं 42 को इंटू कर दूं 2.5 से, तो अपने आप इसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी वो, वही चीज 5 5 जा 5 2 जा कर दिया, जो यहाँ पे मैंने जरूरत पड़ी थी, मैंने कहा था ना इस चीज की जरूरत पड़ेगी 5.2, 2 2 जा 2 बन जाए, ये आ जाएगा आपका 105। देखो यही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आपका आंसर। ये तो हुआ बेसिक में देखो इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको जब ट्रिक में जाना हो तो क्या करोगे। देखो ट्रिक के लिए क्या करना है, अब ट्रिक देखो, ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें कितनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं लिखना, क्योंकि इससे क्या टाइम बच जाता है अगर नहीं लिखोगे तो। आपको ये देखो निकालना क्या है, आपको निकालना भैया 3.5 दर्जन में कितनी कॉस्ट होगी। 3.5 दर्जन का मतलब भी आपको पता है कि कितने 42 खरीदे उसने। ठीक है, और सीधा उसको इंटू कर दो 5/2 से। ठीक है, ये काटोगे 2 2 जा 2 1 जा, अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो किसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, किसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, खत्म आंसर। कैसे 5, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है। अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो पहले मैं 5 को 1 से करूंगा, 5 1 जा 5, फिर मैं 5 2 जा 10 करूंगा। तो वो चीज करने से पहले ही आप ये देखो कि लास्ट डिजिट 5 है ना, तो लास्ट डिजिट चेक कर लो कौन सी लास्ट डिजिट 5 है, कहाँ पे ऑप्शन पे आ रहा है, तो वही आंसर है, यानी कि यहीं पे आंसर खत्म। इतने में आंसर खत्म हो जाता है, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा प्रोसीजर। ठीक है, अगला आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे देखना क्या चीज है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक से लेके आपको ये बताया जाएगा कि ट्रिक तक कैसे पहुंचा जाए हर किसी चीज में। तो बेसिक से लेके ट्रिक तक बताऊंगा मैं आपको, ये दूसरा एपिसोड है। आ जाओ जी, थर्ड क्वेश्चन। एक चॉकलेट, अ चॉकलेट हैज 12 इक्वल पीसेस। एक चॉकलेट है जी, एक क्या है चॉकलेट, इसे मान लो ये क्या है चॉकलेट। ठीक है जी, चॉकलेट है, उसके पीस कितने हैं 12 पीसेस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 20 पीस है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ जी आराम से, मजे लो। अब क्या कहता है, कहता है भाई अंजू गेव 1/4, यानी कि किसी को उसने दिया होगा। ठीक है, कितना दिया, किसको दिया देख लेंगे, रुचि को दिया है जी। ठीक है, अंजू ने क्या करा 1/4 हिस्सा किसको दे दिया, रुचि को। इसमें से ये जो 12 है, इसमें से किसको, रुचि को कितना दे दिया उसने, देखो रुचि
रुचि को कितना दिया जी? 1/4। ठीक है, और क्या है जी? अभी इसको बता दूंगा मैं क्या करना है। 1/3 किसको दिया? ऑफ इट सपना, यानी कि सपना को भी दे दिया कुछ 1/3, यानी कि इसी का 1/3 सपना को दे दिया। और क्या बोल रहा क्वेश्चन में? कहता है कि भाई 1/6 ऑफ इट टू सचिन, सचिन को भी दे दिया कितना? 1/6। सचिन को कितना दिया? 1/6। ठीक है जी। फिर बोलता है कि द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट, अब उसके पास कितने पीस रह गए, यानी कि अंजू के पास उस 12 में से कितने पीस बचे हैं वो निकालने हैं। कुछ हिस्से दे दिए होंगे, कुछ हिस्से क्या दिए वो सुनो। रुचि को दिए 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर मैं इसको काटू 4 3 12, यानी कि 3 हिस्से तो किसको मिल गए? 12 में से रुचि को। सपना को कितने मिले? 3 4 12, 4 इसको मिल गए जी। सचिन को कितने मिले? 2 हिस्से, 12 पीस, मतलब 2 पीस, 2 पीस इनके, 4 पीस इसके, 3 पीस के। इन सबको क्या कर दो? ऐड। कैसे करोगे? 4 5 6 6 और 3 9, ये टोटल हो गया 9। 9 पीस तो बांट दिए, टोटल कितने थे? 12 पीस। इस 12 पीस में से 9 पीस को माइनस कर दो, कितना आ गया आपका आंसर? 3। 3 देखो कहां लिखा हुआ है, 4 हो नहीं सकता, ऑप्शन खत्म। अब सुनना ध्यान से, ये तो बेसिक तरीका था। अब आ जाओ ट्रिक। ट्रिक आपको पता नहीं कैसे, आपको पता है 12 पीस है, 1/4 दिया किसी को, 1/4 का मतलब कितना हुआ? 3, खत्म। 4 3 12, खत्म। कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली निकालूंगा। सपना को कितना दिया? 1/3, 3 4 12, यानी कि 4। 1/6 सीधा आधा हो गया, 1/6 हो गया ना, मतलब 12 का 1/6 करो, 6 2 12, खत्म। ये दिख गए? इन सबको टोटल करोगे कि कितना आएगा? 9 आ गया, सीधा टोटल में से माइनस कर दो, खत्म। आंसर ही खत्म है। यानी कि ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं, आपके मुंह सब कुछ जाएगा। 12 में से 9 माइनस कर देना। ये सब चीजें तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। देखो प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है मैथ्स के अंदर, बिना प्रैक्टिस से आप कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका खेल हो जाएगा मैथ्स। खेल मतलब कि भैया एक तरीके से गेम बन जाएगी मैथ्स, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये तो हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, फोर्थ पे आ जाओ। कहता भाई अ पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपीज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, ये ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन करे बहुत अच्छे लेवल के थे, अच्छे अच्छे, मतलब थोड़े मजा आता करने में, क्वेश्चनों को समझने वाले हैं। पूरे जो पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए होते हैं ना, जैसे भी क्वेश्चन दिए थे तो उनको मेन चीज़ों से मतलब होता है, वो चीज़ पढ़ा करो, टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी। कह रहा भाई पेंसिल थी, कॉस्ट दी थी 2.5 रुपीज। पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है 2.5 रुपीज। ठीक है भैया, 2.5 रुपीज। अमित जो था एक बायर था, इसने, अमित ने क्या करा? खरीदा। एक कितनी खरीदी पेंसिल? 1.5 दर्जन, यानी कि 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। एक दर्जन में कितने हुए? 12। आधे दर्जन में कितनी पेंसिल हुई? 6। दोनों को मिला के कितने हो गए? 18 पेंसिल। ये उसने खरीदी, 18 पेंसिल उसने खरीदी। ठीक है, जिसके बदले में उसने पैसे कितने दिए? शॉपकीपर को 100 रुपीज का नोट दिया। शॉपकीपर को, शॉपकीपर मतलब वो दुकानदार जिसका नाम था सचिन शॉप। ठीक है जी, उसको, सचिन को कितने दिए उसने? 100 रुपीज का नोट दिया सचिन को, सचिन शॉप वाले को। ठीक है जी, उसने इसके बदले में 100 रुपीज का नोट दिया। अब ये बताओ क्या बोलता है कि द मनी ही विल गेट बैक इज, यानी कि कितना पैसा उसको वापस मिलेगा, यानी कि भैया अमित को कितना पैसा मिलेगा वापस। अब आपको पता होना चाहिए, जब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 2.5 रुपीज, तो 18 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 से। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.5 से, तो कैसे? देखो पॉइंट है ना, पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू? सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगी नीचे। ये काटोगे 5 2 जा 5 5 जा 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45, यानी कि 45 रुपए उसके खर्च हो गए उस पेंसिल पे। जो पेंसिल उसने ली थी, 18 पेंसिल है, 45 की पड़ी। और उसने जो नोट दिया था वो 100 रुपए का नोट था नहीं? तो 1000 तो कहीं लिखा नहीं है, 100 लिखा हुआ है।
100 रुपीज़ का नोट उसने दिया और 45 उसके खर्च हो गए, तो बचे कितने आप खुद ही निकाल सकते हो। 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कहीं पे 5 लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा आगे भी। 9 में से 4 गया 5, फिर से 5 आ गया। अब देखो कहीं पे 5 दो जगह यहाँ पर, यहाँ पे ऑप्शन आगे नहीं आ गया, यानी कि माइनस करने की जरूरत ही नहीं, अपने ऑप्शन आया था, पूरा माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, छोटी वाली ट्रिक जो बता रहा हूँ लास्ट में। इस पूरे को ट्रिक में कैसे करना, सुनो, ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं जो हमने करा कि भाई पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, अच्छा पेंसिल कॉस्ट कितनी है, अच्छा 1/2 दर्जन लिए कितने होते हैं, ये सब तो माइंड में पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 18 इंटू ये कर सकते हो 18 इंटू 2.5, या इसको थोड़ा छोटा करना तो 18 इंटू 5/2 भी कर सकते हो। इसको मतलब एक ही है, क्योंकि 2.5 को काटोगे, अगर इसको मैंने यहाँ पे करवाया था ना कि 2.5 को अगर काटोगे तो ये क्या आएगा, 5 5 जा और 5 2 10, खत्म। ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो अपने आप ही अगर 9 5 जो 45 उसका अमाउंट आ गया, सीधा 100 में से माइनस कर दो, सिंपल 55 आंसर आ गया, यहीं पे आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि 55 आपका आंसर यहीं आ जाएगा, 55 यहीं आंसर आ जाएगा। ये आपकी ट्रिक है, ये समझना ध्यान से। अब एक बात सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है, और बहुत बच्चे इसमें गलती भी कर जाते हैं। सुनना वो क्या दिक्कत करते क्या, सुनना। कहता है हाउ मैनी प्लेन्स डज अ मैच बॉक्स हैव। मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस, माचिस का जो बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सी माचिस होती है। मैं आपको रियल लाइफ से, मतलब रियल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो ये माचिस है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माचिस है। उसने ये बोला ये माचिस में कितने प्लेन है, प्लेन्स मतलब ये एक ये प्लेन्स हो गया, ये प्लेन्स, ये प्लेन्स, ये प्लेन्स, ये प्लेन्स, ये टोटल कितने हैं, तो वो पहचानना है। एक तो प्लेन ये रहा समतल, एक ये, तो इसी के जस्ट नीचे भी दूसरा होगा, 2 हो गए। एक इस तरफ जहां से आप तिल्ली जलाते हो, फिर इसी के जस्ट नीचे से भी तिल्ली जलाते हो, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए टोटल। जब आप माचिस निकालते हो तो किस चीज को, बॉक्स को खोलते हो ना, ये हिस्सा हो गया, कितने हो गए, 5। इसी के जस्ट इस तरफ से भी खोल सकते हो, ये देखो, यहां से भी खोल सकते हो माचिस को, यहां से भी खोल सकते हो। ये हो गए 2, ये हो गए 2, 4, और आगे पीछे 4 और 2 कितने हो गए, 6। यानी कि टोटल प्लेन्स जो होते हैं मैच बॉक्स में वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आपको मैंने रियल कनेक्ट कर दिया। एक होता है ना कि भैया चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि बच्चों को पहले डायग्राम बना के दिखाओगे कि हाँ भाई इससे यह बच्चा और अच्छे से समझ पाता है, तो उससे क्या होगा, अब अच्छे से जहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आपको पता होना चाहिए ये माचिस किस तरीके से होती है। देखो माचिस का बॉक्स होता है ना ऐसे, कुछ इस तरीके से बना हुआ, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है माचिस का बॉक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3, इसके पीछे 4 5 6, खत्म, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से माचिस का बॉक्स होता है, वो आप बना सकते हो। बाकी बनाने की क्या जरूरत है, जब मैंने आपको रियल बता ही दिया कि ये ना माचिस का बॉक्स भैया। जहां से मेरी उंगली है, एक तो ये रहा प्लेन, इसके जस्ट पीछे भी प्लेन, 2 हो गया, माचिस जला दी 3, इधर से भी जला दी 4, खोलने का 5 6, खत्म। इसके अलावा कहीं पे दिख रहा है प्लेन्स, नहीं ना। तो ये हो गया आपके टॉप 10 में से 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसमें आप कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर किसी को हेल्प करवाइए, ताकि बच्चे हर किसी के घर पे जो नहीं पढ़ पाते तो वो नॉर्मली फ़ोन से पढ़ पाएँ, ना ट्यूशन्स ले, वो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसके बाद जो टॉप 5 के बाद अभी 5 और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। अभी आज के लिए तो मोस्टली ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के साथ।